दोस्तों नमस्कार, सुब्रत पाल की चिट्ठी में आपका स्वागत है। मैं आज नागरा के मंदिर में खड़ा हूँ। ये नागरा का मंदिर कहाँ होता है? ये सेंट्रल इंडिया में गोंदिया है। वहाँ से 10 किलोमीटर दूर पर नागरा गांव है, जहाँ ये नागरा का प्रसिद्ध मंदिर है। अब ये शिवरात्रि के लिए यहाँ भव्य तैयारी चल रही है। यहाँ जो भव्य तैयारी चल रही है, लाइटिंग है, नहीं तो मैं आपको पुराना दिखा पाता। ये बहुत पुराना मंदिर है। कितना पुराना मंदिर है मैं नहीं कह सकता। मेरे पिताजी की उंगली पकड़ के मैं यहाँ आता था। 50 साल से तो मैं देख रहा हूँ। मेरे पिताजी कहते थे कि ये असुरों द्वारा बनाया गया जागृत मंदिर है। तो मैं हमेशा शिवरात्रि को आता था। और गोंदिया और नागरा की ये खासियत है कि हमेशा शिवरात्रि के पहले यहाँ बादल आ जाते हैं, थोड़ा सा आंधी तूफान होता है, थोड़ी बरसात होती है। ये तो मैं 50 साल से देख रहा हूँ। चलिए मैं आपको अब मंदिर के अंदर में ले जाता हूँ। ये मंदिर के अंदर देखिए, ये अभी रंग रोगन हुआ है, लेकिन देखिए ये मंदिर का गेट पुराना है। देखिए ये मंदिर का गेट पुराना है, इसको कोई नहीं छेड़छाड़ किया, ऐसे ही 50 साल से है ये मंदिर। आओ ये अंदर मुझे दिखाएंगे। ये देखिए पिलर्स, बहुत नक्काशी की हुए पिलर नहीं है, लेकिन बहुत सिंपल पिलर है। ये सीधा ही रखो, एक कैमरा को ऐसा मत करो, ऐसा आड़ा टेढ़ा। ये बहुत सिंपल है, कोई नक्काशी की हुई बहुत बड़ी नहीं है, सिंपल पिलर पे है और बहुत सिंपल है। और मैं आपको अब मंदिर के अंदर ले जाता हूँ, जहाँ शिव जी विराजमान है, जहाँ शिवलिंग है। ये देखिए भक्तगण पूजा भी कर रहे हैं। अंदर आइए। और ये बाबा का शिवलिंग में मैं 50 सालों से देख रहा हूँ, ऐसा ही शिवलिंग है। चलिए इन्हें पूजा करने देते हैं और हम बाहर की बातें करते हैं। बाहर में ये बातें कर रहे हैं, अब आराम से बात किया जाए। आराम से बात करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया। और देखिए अभी देखिए कुछ नक्काशी की गई है, अभी कुछ डेकोरेट नए तरीके से भक्तगण द्वारा किया गया है। इधर दिख रहा है कांच का, ये पहले नहीं था, ये बहुत सिंपल था और ये लोगों ने बाद में किया, भक्तजनों ने किया। ओके, ये उनकी श्रद्धा है, उन्होंने किया, लेकिन पहले ये बहुत सिंपल था, इसी तरह के था। मुझे वो भी पसंद है और आज जो भक्तों ने बनाया मुझे उससे भी कोई नाराज़गी नहीं, वो भी अच्छा है। मैं इस मंदिर में, मैंने कहा कि मैं बचपन से आते रहा हूँ, 50 साल हो रहे हैं मुझे। बहुत जागृत मंदिर है। तो मैं आपको इस जागृत मंदिर की 2 कहानी सुनाऊंगा, एक मेरी खुद की और दूसरा हमारे गोंदिया भंडारा जिले के सांसद प्रफुल्ल पटेल की माता जी शांताबेन यहाँ आती रही है। सबसे पहले उन्होंने इसका जीर्णोद्धार उन्होंने ही करवाया था। प्रफुल्ल पटेल रेगुलर आते गए, फिर प्रफुल्ल पटेल पढ़ाई लिखाई ख़त्म करने के बाद में वो गोंदिया आए और राजनीति में कूदे और उन्होंने चुनाव लड़ा। लोकसभा के कई इलेक्शन लड़े और 2004 के लोकसभा के इलेक्शन में प्रफुल्ल पटेल मात्र 3000 वोट से वो हार गए और वो राज्यसभा के तब भी मेंबर रहते हुए भी चुनाव लड़ा था, लेकिन वो 3000 वोट से भाजपा से हार गए थे प्रफुल्ल भाई। और तब देखिए सरकार भाजपा की बनने के दावा किया जा रहा था, लेकिन बन गई यूपीए सरकार में। और ये प्रफुल्ल भाई के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था कि यूपीए की सरकार बन रही, राज्यसभा का मेंबर है, क्या होना है, अगर जीत जाते तो मिनिस्टर होना पक्का था। लेकिन प्रफुल्ल भाई यूपीए गवर्नमेंट में सिविल एविएशन मिनिस्टर बन गए। मैं तो कहता हूँ ये भोले बाबा के आशीर्वाद से। प्रफुल्ल भाई, मैं साथ में तो नहीं था, लेकिन मुझे मालूम है कि वो चुनाव हारने के बाद में भी दिल्ली जाने के पहले वो इस भोले बाबा के मंदिर आए होंगे। क्या कहा होगा भोले बाबा के पास, वही कहा होगा प्रफुल्ल भाई तो गुजराती में बोला होगा, भोले बाबा ये कैसा, मुझे 3000 वोटों से हरा दिए। अभी यूपीए के गवर्नमेंट बन रही है, अगर मैं लोकसभा का मेंबर बन जाता तो मुझे मिनिस्टर बना दिया जाता। आपने ऐसा क्यों किया? और प्रफुल्ल भाई ने ध्यान मग्न भोले बाबा को झकोरा होगा, हिलाया होगा, अपनी जीत किया होगा, शायद रोया भी होगा। रोने में क्या दिक्कत है? वो आते और उन्होंने अपनी दुख व्यक्त की कि आपने मेरे से एक इतना अच्छा बड़ा चांस खो दिया। और प्रफुल्ल भाई ने हिलाते हुए भोले बाबा को बोला होगा, ऐसा कैसा, आपको न्याय करना होगा। आखिर भक्त के रोने गाने पे जब हिलाए प्रफुल्ल भाई ने, तो शिव जी ने आंखें खोली और मुस्कुरा दिया। फिर प्रफुल्ल भाई और चढ़ गए होंगे, ये क्या, मैं अभी मिनिस्टर बन सकता था, 3000 वोट से आपने मुझे हरा दिया। तो भोले बाबा ने कहा, बच्चा पकड़ो एरोप्लेन, दिल्ली जल्दी भागो,
तुम बहुत जल्दी दिल्ली में जाओ और तुमको एरोप्लेन मिनिस्टर बना दिया जाएगा। ऐसा ही हुआ और बाद में प्रफुल्ल भाई सिविल एविएशन मिनिस्टर बन गए। ये तो थी दोस्तों प्रफुल्ल भाई की कहानी। अब मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ। मैंने भी भगवान को झकोरा, हिलाया और अपने गुस्सा दिखाया। मेरा आज का जो उद्देश्य है ये कहने का कि भगवान को भी झकोरना पड़ता है, हिलाना पड़ता है, अपनी नाराज़गी व्यक्त करना पड़ता है। जैसे हम अपने बाप और बड़े भाई को श्रद्धा करते हैं, उनके साथ घुल मिल जाते हैं, और बाप और बड़ा भाई जब बात नहीं सुनता हम बाप को हिलाते हैं, उंगली हिलाते हैं, जिद करते हैं, तो बाप भी मानता है और बड़ा भाई भी मानता है। मेरे भी दोस्तों पिछले 12-13 साल बहुत बुरे थे, इतने बुरे थे कि क्या बताऊं, कल्पना के बाहर। मेरे जो खास उन्हें पता था मैं सिर्फ मैं नहीं, मेरी पूरी फैमिली सफ़र कर रही थी। हम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे और मैं इस नागरा के मंदिर में आकर ही भगवान से कहता था कि मेरे दुख कब ख़त्म होंगे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया। मैं हमेशा बोलता था भगवान अब तो ख़त्म करो, अब तो ख़त्म करो। लेकिन मेरे 12 साल हो गए और मैं थक चुका था, हार चुका था, लड़ रहा था किसी तरह से, अपने आप को समझा रहा था। मेरी पत्नी कहती है कि उसे बुरे दिन मत कहो, वो हमारे एग्ज़ाम डेज हैं। वो कहने की बात है, लेकिन जो बुरे दिन है वो तो बुरे दिन है, या एग्ज़ाम डेज है। मैं एग्ज़ाम देते देते थक गया था। तो दोस्तों आखिर एक दिन मैं भी भोले बाबा के इसी दरबार में आया और भगवान को मैंने भी टांट कसा। मैंने बोला भगवान आप भी बहुत पार्शलिटी करते हो, सब कुछ पैसे वालों को ही देते हो और हम जैसे मध्यम वर्गीय भक्त उनका आपको कोई ख्याल नहीं। मैं 12 साल से भुगत रहा हूँ, 12 साल से मैंने भी भोले बाबा को हिलाया, झंझोरा, अपनी जिद रखे, रोया और बोला आप पक्षपात करते हैं, आप पक्षपात करते हैं। शायद बाबा को ये बात लग गई होगी। बाबा ने भी आँखें खोला और मुस्कुराया। मैंने बोला क्या मुस्कुराना, मेरी तो ज़िंदगी तबाह हो रही है, समय बर्बाद हो रहा है, रुपए बर्बाद हो रहा है, मेरा कैरियर चौपट हो रहा है। बाबा ने बोला जाओ सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत हो गया, सही में बहुत कुछ ठीक हो गया। और दोस्तों विश्वास ना होगा, मैं नागपुर जा रहा था, मुझे मेरे कुछ पुराने दोस्त मिले, उन्होंने मुझे बाबा की वही बात कही कि मैं फेसबुक में क्यों नहीं लिख रहा हूँ। उन्होंने मुझे फेसबुक में लिखने की बात कही। मैंने फेसबुक में लिखना चालू किया सुब्रत पाल की चिट्ठी, वो अच्छा क्लिक हुआ, उसको अच्छा रिस्पांस मिला। और बाद में फिर मेरी बेटी ने बोली चलो हिंदुस्तान के यूट्यूब में उतरो, तब मज़ा आएगा। और मैं दोस्तों आज आप लोगों के सामने वीडियो बना रहा हूँ। मेरा आज का मोटो ये है कि दोस्तों भगवान से अगर जो नास्तिक है उनकी बात की तो उनको तो ये सब्जेक्ट ही पसंद नहीं होगा। जो आस्तिक है मेरा कहना है भगवान से सच्चे मन से जुड़िए, भगवान से सच्चे मन से जुड़िए और थोड़ा पेशेंस भी रखिए। अरे भोले बाबा को या भगवान को तो पूरी दुनिया देखना है, उस दुनिया में हम एक है। सिर्फ हम अपने पर एक है करके ही भगवान को इमरजेंसी में सब कुछ नहीं करते। भगवान को भी समझता है। 12 साल मैंने दुख झेल लिया, आखिर भगवान ने मुझ पर तब आशीर्वाद दिया और मैं आज बहुत सुखी हूँ। प्रफुल्ल पटेल भी 3000 वोट से चुनाव हारे थे दोस्तों, 3000 वोट से। तो लेकिन प्रफुल्ल पटेल बन गए सिविल एविएशन मिनिस्टर। मैं तो ये कहता हूँ बहुत जागृत मंदिर है। वैसे इस जागृत मंदिर के बारे में मैं आपको डिटेल में फिर कभी इस पर करूँगा। आपको बता दूँ चलते चलते, नालंदा का जो बिहार का जो नालंदा का जो यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी की शाखा थी ये नागरा मंदिर। वो यूनिवर्सिटी की शाखा थी नागरा मंदिर। कभी हम उस पर बात करेंगे, मुझे थोड़ा और रिसर्च कर लेने दीजिए। वैसे पुरातत्व विभाग ने अभी तक यहाँ आसपास खुदाई हुई है, लेकिन इसके बारे कुछ डिटेल पुख्ता बात नहीं कही है। हम बात करेंगे नालंदा के साथ नागरा का जो जुड़ने वाली बात है। और लेकिन आज की वीडियो का सार यही है, भगवान से जुड़िए, सच्चे मन से जुड़िए, सिर्फ अपना स्वार्थ मत देखिए। दुनिया बहुत बड़ी है, भगवान सबको देखता है। एक हिंदी में कहावत है ना, देर है पर अंधेर नहीं है। जी हाँ, देर है पर अंधेर नहीं है। भगवान के दरबार में भी देर होती है, अंधेर नहीं है, मिलता है सब कुछ। जय हो शिव बाबा। 2 दिन बाद यहाँ शिवरात्रि की त्यौहार तैयारियाँ चल रही है, यहाँ मेला लगता है और बहुत 2 दिन मेला चलता है, बहुत अच्छा रहता है। अगर आप सेंट्रल इंडिया आ रहे हैं, गोंदिया से पास हो रहे हैं, ज़रूर नागरा के मंदिर आइए। आज यहीं तक, जय भोले बाबा।